So one of the most important salient feature of Indian Constitution is that it is a democracy. And the most important salient feature of a democracy is that it is a representative system. A representative system means people elect their representatives for whatsoever they wanted to get it in the society. And for electing the people, there must be some fair and stable system. वही हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम है. ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इस चैप्टर की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती जाएगी. मतलब पीछे की चीजों पर आगे ज्यादा आपको उसकी एनालिसिस करने में समझ आएगी. तो जहां पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन होगा वहीं पर मैं ज्यादा टाइम दूंगा. बाकी जो भी है, पहले चैप्टर में आपने देखा कि डेमोक्रेसी जो है, इट इज नाइदर पॉसिबल नॉट नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली. क्योंकि डेमोक्रेसी चाहिए, क्योंकि हर कोई डायरेक्टली गवर्न नहीं कर सकता, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है. और ऐसा कुछ करने के लिए जो भी करना है आपको, तो आपको क्या चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव. देखो मैंने ऐसे ही बोला ना, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के लिए क्या चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव देता है. इस चैप्टर के अंदर आप देखोगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, है ना. इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे कि इलेक्शन चाहिए ही क्यों है, बताओ. क्या बिना इलेक्शन के चीजें नहीं हो सकती हैं? और कई बारी फिर ये होगा कि इलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन इलेक्शन के रूट वैल्यूज जो है, फिलॉसफीज और प्रिंसिपल्स है, उसको वो फॉलो नहीं कर रहा होगा. तो इसका मतलब इलेक्शन सही नहीं तो रिप्रेजेंटेटिव सही नहीं, रिप्रेजेंटेटिव सही नहीं तो डेमोक्रेसी सही नहीं, और डेमोक्रेसी सही नहीं तो वो डेमोक्रेसी मानी नहीं जाएगी. तो इलेक्शन क्यों जरूरी है और यूजफुल क्यों है वो डेमोक्रेसी में, ठीक है. उसके साथ साथ हम इलेक्ट्रल कंपटीशन, पार्टीज का कॉन्सेप्ट, then we'll go to ask make people election democratic on the basis of idea is to distinguish between democratic election and non democratic election. यानी इलेक्शन जो है वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होगा. जरूरी नहीं है कि जो इलेक्शन हो रहा है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन ही हो, नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन भी हो जाता है. कभी कभी आप अपने घर, गांव या कहीं पर कोई एक ऐसा कैंडिडेट देखते होंगे जो आपको लगता होगा कि यार इसको चुनना चाहिए था, लोगों ने मेहनत भी बहुत करी और इसकी हवा भी ठीक थी, लेकिन बाद में हवा टाइट हो गई, वो तो जीता ही नहीं. तो क्या रहा क्या नहीं रहा, ये सब रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू असेस इलेक्शंस इन इंडिया. तो शुरुआत में बस वो ये बोलेगा इलेक्शन क्या है, क्यों जरूरी है, व्हाट इज डेमोक्रेटिक इलेक्शन, व्हाट इज नॉट डेमोक्रेटिक इलेक्शन. और उसके बाद फिर इंडिया का एक केस स्टडी सामने रख देगा कि इंडिया में इलेक्शन कैसे होता है. ये जानना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. पता तो हमें है ही, बट we don't know it with respect to certain technicalities. You will get the technicalities of the election. तो इलेक्शन एक प्रोसेस है जो कई सारे स्टेजेस से होकर के गुजरता है, तो वो स्टेजेस आपको जाननी जरूरी है. फ्रॉम द ड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्युएंसीज, सबसे पहले तो बाउंड्री बनानी है, अलग अलग कॉन्स्टिट्युएंसी बनानी है ना. कितना बड़ा आप पॉलिटिक्स, कितना मतलब आप एक ऐसे राज्य में अभी पल रहे हो जो राज्य इतना सेंसिटिव है हर चीज में, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज में, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में, सभी प्रिंसिपल्स में इतना नाजुक स्तर से गुजर रहा है कि आप लोगों को तो ये प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. क्योंकि आप इन प्रिंसिपल्स को, क्योंकि बच्चा तो देखो इंप्लीमेंट करेगा नहीं, सही सी बात है, 9वीं 10वीं का बच्चा तो करेगा नहीं ना. बट जो कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को आज की डेट में वो किताबें रीस्टडी करनी चाहिए, ताकि हमारी जो आगे जनरेशन है उसके लिए हम यहां से डिसीजन मेकिंग कर पाए. तो आप देखो ये सब आपको पता होना चाहिए. ये कॉन्स्टिट्युएंसी कैसे निर्धारित की जाती है, इसमें कितनी तगड़ी पॉलिटिक्स होती है, उसके बाद रिजल्ट्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, हर स्टेज पर क्या होता है, कैसे होते हैं इलेक्शंस. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट चैप्टर विल टर्न इनटू एन असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शन इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर होते हैं. We'll also examine the role of the election commission. The biggest debate today, आज की डेट में एक बड़ा जो डिबेट अभी कुछ इलेक्शंस में कई सालों से निकल करके आया है, वो इलेक्शन कमीशन के रोल को लेकर के आया है. Now let me tell you that this is not for the first time that is happening like in this scale. चीजें पहले भी होती थी, बस फर्क क्या था, मीडिया इतना नहीं था. बस पहले यही बात है, पत्रकारिता और इनकी दुनिया में होती थी ये चीजें. व्हेन कांग्रेस यूज्ड टू मैनिपुलेट द इलेक्शन,
तब भी होता था, बैलेट उठा उठा के ले जाते थे नेता। अब भी होता है, तब तरीका अलग था, अब तरीका अलग है। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में देखेंगे कि ये क्या बॉडी है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखें तो एक अच्छी डेमोक्रेसी के जिम्मेदारी हमारी इलेक्शन कमीशन पर होगी, और वहां पर अगर आप किसी पपेट को बिठा दोगे तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी ऑब्वियसली। डू मोस्ट लीडर्स फुलफिल देयर इलेक्शन प्रोमिसेस? व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्शन प्रॉमिस? एक डॉक्यूमेंट आता है पार्टी का, किसी लीडर का, उसको क्या कहते हैं? आपके यहाँ प्रधान जी के चुनाव हुए थे, ग्राम प्रधान वगैरह ये सब है ना, तो आपने देखा होगा आपके प्रधान ने या किसी ने अपना एक इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया होगा कि मैं गांव में ये चीजें ये सब काम करूंगा। ऐसी पार्टीज भी इलेक्शन मैनिफेस्टो इशू करती है, वो लीडर्स के प्रोमिसेस होते हैं। सो असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, केस स्टडी में जगह भी पिक करी तो ऐसी जगह पिक करी कि देखते हैं जरा, कुछ केस स्टडीज है यहाँ पर। पहले देखो यहाँ पर क्या क्या है, फिर वो बोलेगा व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन क्यों चाहिए, ये सब बता बुतू करके। व्हाट इज आर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्युएंसी क्या होती है, हमारे यहाँ कितनी कॉन्स्टिट्युएंसी है स्टेट की, असेंबली की और एमपी की? आपने कुछ पार्टीज का विजन डॉक्यूमेंट देखा उत्तराखंड के लिए? जैसे अभी उत्तराखंड में चुनाव होंगे, जब आप कैसे वोट करोगे? मेरे सगे संबंधी किसको वोट कर रहे हैं या किस में है, या कुछ ऐसे ही होगा, जो भी होगा। आप विजन डॉक्यूमेंट देखिए कि उत्तराखंड के लिए कौन क्या करने वाला है, तो सब पार्टीज का देखो, फिर उसके हिसाब से ही तो वोट करोगे आप। तो अब उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ने हैं, नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर एमएलए एमपी की सीट्स बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ रहा है। वो कॉन्स्टिट्युएंसीज होती है। वोटर लिस्ट, रिजर्व कॉन्स्टिट्युएंसी क्या होती है? रिजर्वेशन वाली कॉन्स्टिट्युएंसी। जैसे हमारी थराली कॉन्स्टिट्युएंसी है और पिछले 26 साल से रिजर्व्ड है, तो हमारे यहाँ पर एससी कैटेगरी का ही विधायक बनता है। तो हमारे इधर से कोई जनरल वाला कभी कोई बड़ा नेता बनता ही नहीं है। बड़ा कैसे बनेगा? बड़ा इलेक्शन है विधायक का, वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाता है, छोटी राजनीति में ही। अभी हमारा 2026 27 में है कि शायद थराली वो हो जाएगी, जनरल हो सकती है। सोचो क्या होगा, दिल्ली, बंबई, दुबई, पता नहीं कहां कहां से लोग आएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। सबसे ज्यादा मौज किसकी होगी? जनता की। कौन से वालों की? दारू मुर्गा वालों की। वो इतनी इकट्ठी कर लेंगे कि पूरे साल भर का स्टॉक कंप्लीट होने वाला उधर। खैर जो भी है, रिजर्वेशन क्या होता है देखेंगे। नॉमिनेशन क्या होता है कैंडिडेट का? एक नॉमिनेशन जो लिस्ट होता है उसको देखेंगे, कैसे नॉमिनेशंस का जो फॉर्म वॉर्म ये सब भरा जाता है। इलेक्शन कैंपेन, सबसे मजेदार चीज, गरीबी हटाओ, लैंड टू द टिलर, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस, दीज आर सम स्लोगन्स। मोदी है तो मुमकिन है, चप्पा चप्पा भाजपा। इलेक्शन रिजल्ट इन गुरबल, कुछ रिजल्ट्स की केस स्टडीज देखेंगे। फिर इसके बाद व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया सो डेमोक्रेटिक, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में बोल रहा है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, ग्राफ्स और चार्ट्स का एनालिसिस कैसे करना है, और एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम। सबसे बड़ी चीज कभी कभी ये होती है कि हमें पता है कि सब कुछ गड़बड़, काफी कुछ गड़बड़ रहा है, उसके बाद भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वी एक्सेप्ट इट। तो ये हमारी एक्सेप्ट करने वाली भी क्या चरित्र सही है या नहीं है इसमें। एंड द चैलेंजेस टू द फेयर एंड फ्री इलेक्शन। अब वो ये सब चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें से निकल के आएगा कुछ ना कुछ। ये थ्योरी है, बस इनको पढ़ना है, पेपर में लिखना है, उसके बाद निकालने हैं पेपर। आपकी इलेक्शन ड्यूटी लगेगी फिर। आप एसडीएम बने होंगे, एसडीएम के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है पता है? या डीएम के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कंडक्ट कराने की? बहुत बड़ी पावर होती है उसके पास। ऊपर से हाँ जी डीएम साहब अपना ही बंदा है, ये मत करना, जाने दो ट्रक।
उसका वाला पकड़ो जल्दी से। वाई इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा। The time is after midnight, रात का. An expectant crowd sitting for the past 5 hours in a choke of the town is waiting for its leader to come. नेताजी आ रहे हैं. The organizers assure and reassure the crowd that we would be here on. रुको रुको रुको, भागो मत, आ रहे हैं. रात हो गई है, 12 बज रहे हैं. Crowd stands up whenever a passing vehicle comes on the way. आगे नेताजी ने, अरे आगे आगे फूल, अरे यार अब तो फूल भी वो हो गए, मुरझा गए. लीडर इज मिस्टर देवीलाल, हरियाणा के चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति, who was to address a meeting in Karnal on Thursday night. 70-year-old leader is a very busy man these days. His day starts 8 a.m., 11 a.m. He already addressed 9 election meetings in morning, been constantly addressing public meetings for the past 24 months and preparing for this election. नेताओं का शेड्यूल बता रहे हैं. Newspaper report about state assembly election in 1987. Thank God ये अभी का नहीं है. थोड़ा आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए. जब आप लोग पैदा हो रहे थे तो उस टाइम पर क्या हो रहा था, हम भी समझ लो, आप तो बाद में हुए. The state had been ruled by a Congress party led government since 1982. चौधरी देवीलाल, ऑपोजिशन लीडर. देवीलाल जी का नाम सुना होगा आपने, चौधरी देवीलाल का नहीं सुना है तो आते हैं ये पेपर के अंदर. 1990s और 91 में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने ये दो सरकारों के अंडर में. Then an opposition leader led a movement called न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस. कुछ न्याय नहीं मिल रहा इनको कांग्रेस की सरकार के अंदर. देवीलाल वो हैं जो हरियाणा में रीजनल पार्टीज, राष्ट्रीय लोक दल, ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी लोक दल. आपने चौटालाज एंड ऑल सुने हैं हरियाणा के अंदर, बहुत पावरफुल लोग हैं इनकी वजह से, ये उनके वंशज हैं चौटालाज एंड ऑल. अब तो थोड़ा गड़बड़ हो गई गेम क्योंकि बीजेपी आ गई है ना काफी सालों से, नहीं तो बहुत मतलब वो कर रखा था. His party joined other opposition parties to form front against the Congress in the elections, and in the election campaign Devilal said that his party won the elections. इलेक्शन कैंपेन में ही उन्होंने बोल दिया कि भाई हम कांग्रेस के खिलाफ है और पार्टी के साथ मिल करके हमने सरकार वरकार बना दी है ये सब, और जैसी हमारी सरकार बनेगी सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स. किसानों ने बहुत लोन ले रखा था, कर्जा वर्जा बहुत, हम माफ कर देंगे लोन. तो जब कोई नेता बोलता है हम तुम्हारा लोन माफ कर देंगे तो आप वोट दोगे उसको? बिल्कुल दोगे. अच्छा, ये लोन जब नेता माफ कर देगा सरकार बनाते ही, तो किसान को तो लोन देना नहीं है ना. लोन किससे लिया होगा? बैंकों से लिया होगा मेजॉरिटी. तो वो बैंक बोलेगा भाई ये क्या है, तुम किसान का लोन माफ कर रहे हो, मेरे तो नुकसान हो जाएगा ना. नहीं, बैंक का क्या हो रहा है लोन वेवर में, मजा आ जाएगा बैंक को. क्यों? क्योंकि जो कई सालों से लोन बैंक वाला निकाल ही नहीं पा रहा आपसे, एक झटके में उसको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पैसा. लुक एट द गेम बिहाइंड दिस. आई एम अ लीडर, मुझे पता है इस एरिया का लोन माफ कराना है, मैं बैंक वालों को बोलूंगा कि मैं करा रहा हूं, मैं हम ही आ रहे पावर में, इस बार मुद्दा बना दिया मैंने लोन माफी का. 1000 करोड़ का लोन है आपका, मिल जाएगा, सरकार की तिजोरी से हम देंगे, किसानों का लोन माफ कराएंगे, वो लोन हम भरेंगे. 1000 करोड़ का है, कितना, 200-300 करोड़ हमें मिल जाना चाहिए पीछे से कहीं से भी. इलेक्शन में फंडिंग दो, बैनर पोस्टर के लिए दो, दारू मुर्गा के लिए या जो भी चीजों के लिए, ऐसा होता होगा, मतलब ऐसा कुछ. बट स्टिल लेट्स सी, किसानों के लिए तो अच्छा है. और स्मॉल बिजनेसेस जो हैं, छोटे किराने राशन दुकान वाले, जो वोट बैंक है, बड़े बिजनेस का क्यों नहीं बोल रहे कि हम बड़े बिजनेस वालों का, कभी किसी भी एक इलेक्शन कैंपेन में देखा है कि जब हम अंबानी या बड़े बड़े लोगों का लोन माफ कर देंगे, विजय माल्या का माफ कर, सुना है कभी किसी ने? होता किसका है? जीतने के बाद हो किसका रहा है लोन माफ? बड़े वालों का. छोटे वालों का भी होता है पर उनके पॉपुलेशन ज्यादा होती है, बट टोटल अमाउंट कम होता है. So he promised that this would be the first action of his government. People were unhappy with the existing government. They were also attracted by Devilal's
promise. So when elections were held, they voted overwhelmingly in favor of Lokdal and its allies. Lokdal and its partners won 6 out of 90 seats. बाप रे, ये आप लोग कभी कभी सुनते हो ना, आम आदमी के 70 में से 67 सीट आ गई है ना, बीजेपी का 90 में से। ये आज नहीं, पहले भी ऐसा होता था कि कभी कभी कुछ इलेक्शंस में स्वीपिंग सीट्स आती थी, नियर मतलब एब्सोल्यूट जैसा मेजॉरिटी आ जाता था। Lokdal alone won 60 seats and thus had a clear majority in assembly. The Congress only won 5 seats. पॉलिटिक्स वही होती है, वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाती है, वो होता है राजनीति। आपको पता है, यू नेवर, जनता का आप कभी भी कुछ भरोसा नहीं है भाई। राजा से रंग, रंग से राजा, अनटिल एंड अनलेस सिस्टम कंट्रोल्ड ना हो। आपके पास सिस्टम कंट्रोल होना चाहिए अगर किसी को इलेक्शन तगड़े लेवल पे मैनिपुलेट करना है तो। कैसे कंट्रोल होता है सिस्टम, वो भी आप सीख जाओगे 12th क्लास की एनसीईआरटी तक। एक एक चीज आपको पता लग जाएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। Once the election results were announced, the sitting chief minister resigned. The newly elected members of SLA chose Devilal as leader. Governor invited Devilal to be the new chief minister. 3 days after the election results were declared, he became CM. As soon as he became the CM, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers and small business. His party ruled the state for 4 years only. Initially किया उसने अपना इलेक्शन प्रॉमिस फुलफिल किया। हमने ये भी तो पढ़ना है ना, वेदर लीडर्स कीप देयर प्रोमिसेस और नॉट। डिड ही केप्ट हिज प्रॉमिस? यस सर, इट लुक्स विद दिस केस स्टडी दैट ही केप्ट हिज प्रॉमिस आफ्टर becoming the CM. But the next elections were held in 91, but this time his party did not win popular support. The Congress won the election and formed the government again. भैया क्या हो गया? दगाबाज वोटर अपना लोन माफ करवाने के लिए ले आए उसको, अब उसके बाद उन्होंने फिर से कांग्रेस को फिर इलेक्ट कर दिया। ऐसा कैसी जनता है भाई? पॉलिटिक्स में वो कहते हैं ना, नेता नहीं होता है, कौन होता है? जनता होती है, बेवकूफ, शाणी। वो एक मिर्जापुर सीरीज के अंदर डायलॉग भी है, वो डायलॉग मैं बोल नहीं सकता हूं, उसमें बीप भी है, पर आप देख लेना वो डायलॉग क्या है, वो फिट बैठता कई बार। Jagdeep or Napri read the story and drew some conclusion. Elections can lead to change in the policy of government. अब हम देखो, ये पढ़ना जरूरी है इसके लिए, क्योंकि ये नहीं पढ़ा तो आपने कंक्लूड कर करा। क्या इलेक्शंस होने चाहिए? हाँ। क्यों? क्योंकि उससे मुद्दे बदलते रहते हैं। आज कुछ मुद्दा है, वो एड्रेस होना चाहिए। कल कुछ मुद्दा होगा, वो एड्रेस होना चाहिए। आज आपको रोजगार चाहिए, होना चाहिए। आज नकल हो रही है, पेपर में धांधलियां हो रही है, होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए, कहने का मतलब। The governor invited Devilal to become chief minister because he was impressed with his speeches. क्या इसलिए impress? नहीं। क्यों? Because he got the majority. People are unhappy with every ruling party and vote against in the next election. क्या ऐसा होता है कि unhappy है तो अगले में against कर दो? जरूरी नहीं है। Party that wins the election forms the government. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको यहाँ पे राइट रॉन्ग बताना है ना, क्या सही है क्या गलत है। ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। द पार्टी दैट विन्स इलेक्शन फॉर्म्स गवर्नमेंट, ये सही है। द इलेक्शन लेड टू अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हरियाणा, ये हम कह नहीं सकते। लोन वेविंग इज नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्चुअली, डायरेक्टली ना। कांग्रेस चीफ मिनिस्टर नीड टू हैव रिजाइंड आफ्टर हिज पार्टी लॉस्ट इलेक्शंस। नीड नॉट टू हैव बोला है ना, तो ये गलत हो गया है ना। तो इलेक्शन होता है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती है। Why do we need elections? Elections take place regularly in any democracy. There are more than 100 countries in the world in which elections take place. Those people representative. We also read that the elections are held in many countries that aren't democratic. तो यहाँ से दो चीज निकलना है, elections democratic country में भी होता है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी होता है। बट व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? लेट्स ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। एक डेमोक्रेसी देखते हैं और उसमें देखते हैं कि इलेक्शन होते ही नहीं है। तो जब होते ही नहीं है तो फिर वो कैसी डेमोक्रेसी होगी? A rule of people is possible without any election if all the people can sit together every day and take all the decisions. हो सकता है। डेमोक्रेसी क्या है? लोग अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं। तो चलो मैं बोलता हूं कि हम सब इस एरिया के लोग हैं, देहरादून के,
और यहाँ क्या नियम कानून बनाने सब मिलते हैं आज। पॉसिबल है, सारे लोग मिल सकते हैं, बैठ के डिसाइड कर सकते हैं। छोटा पॉपुलेस ग्रुप होगा तो हो भी सकता है, जैसे गांव में, बड़े में पॉसिबल नहीं है। फिर भी देखते हैं, एज वी ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1, दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज community, nor is it possible for everyone to have the time and knowledge to take decision on all matters। हो सकता है कि हर किसी के पास नॉलेज भी ना हो। गांव में जब ग्राम सभा की मीटिंग होती है तो क्या गांव का हर एक आदमी वहां जो बैठा हुआ बीड़ी फूक रहा है, चिलम फूक रहा है, वो कंट्रीब्यूट कर पाता है उस मीटिंग में? वो अपना सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस बताता है बस, वोट भी डाल देगा, लेकिन वो जरूरी नहीं कि उसके पास नॉलेज है मुद्दों के ऊपर बात करने की। इसलिए इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। द रिप्रेजेंटेटिव हु शुड बी नॉलेजेबल, द रिप्रेजेंटेटिव हु शुड बी कंसर्न्ड अबाउट द पीपल एंड द सोसाइटी, द रिप्रेजेंटेटिव हु शुड बी स्किल्ड। स्किल्ड भी होना चाहिए। आप नॉलेजेबल हो नहीं सर, आपके पास स्किल भी होना चाहिए सिस्टम चलाने के लिए। बहुत सारे पढ़े लिखे साइंटिस्ट वाइंटिस्ट भी चुनाव लड़ लेते हैं, नहीं जिताते लोग उनको, एक बार जिता भी देते हैं फिर हरवा देते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा होना या ये सब होना खाली इलेक्शन नहीं जिताएगा ना आपको। इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन? तो बताओ फिर कोई तरीका है बिना इलेक्शन के आप रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर लो? कोई तरीका है बताओ, जैसे हम सब मिल करके हम बोलेंगे कि यार ये 4 लोग डिसाइड करेंगे हमारे गांव के लिए क्या काम होगा? तरीका ही नहीं है। सो लेट्स थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। चलो फिर भी एक रास्ता निकालते हैं। हमने बोला यार हमारे गांव के 5 बुजुर्ग लोग जो बुजुर्ग है, उम्र दराज है, जीवन का अच्छा एक्सपीरियंस है, उनको हम नॉमिनेट कर देते हैं। इसको कहते हैं नॉमिनेट, नॉट इलेक्शन। उनको तय कर देते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं। और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज। या तो हम गांव के 5 ग्रेजुएट लड़कों को, या गांव में जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखे हैं उनका 5 लोगों का एक समूह बना देते हैं। यार ये पढ़े लिखे हैं तो जानकार होंगे ना। देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल। दिक्कत हो सकती है ना। 5 बुजुर्ग छांटना कि यार किसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, कौन ज्यादा नॉलेज वाला है, ये कैसे सिलेक्ट करोगे? कोई एग्जाम कराओगे उनका आपस में? एग्जाम हो नहीं सकता। Let us say that the people can resolve these difficulties clearly, such a place does not require election। चलो अगर ऐसा हो जा रहा है कि आप 5 ग्रेजुएट, 5 पढ़े लिखे, 5 एक्सपीरियंस लोग, जिस भी तरीके से आप एक क्राइटेरिया बना रहे हो हमारे गांव को ये लोग चलाएंगे, आपके पास रास्ता है, तो वहां इलेक्शन की जरूरत है ही नहीं। पुराने जमाने में जो पंचायत जब चुनी जाती थी तो उसमें किन लोगों को रखा जाता था? सीनियर मोस्ट, एज के हिसाब से, उसके हिसाब से रखा जाता। तो पहली से डिफाइंड था ना कि जो उम्र दराज है वो बाय डिफॉल्ट डिसीजन मेकर्स होंगे। वहां आपको इलेक्शन कराने की जरूरत थी क्या? पहले जमाने में पंचायतों में इलेक्शन होते थे? इलेक्शन का सिस्टम तो अभी आया आजादी के बाद। 1952 में पहली बार ही शुरू करा एक्सपेरिमेंटल, और प्रॉपर इलेक्शंस 5-5 साल वाले 1993 के बाद शुरू हुआ, जब आपका 73rd अमेंडमेंट लागू हो। तो ठीक है, रास्ता निकल सकता है, आपकी सहमति बननी चाहिए बस किसी भी चीज पे लेकर। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? क्या ये डेमोक्रेसी है? बताओ बताओ। कुछ लोगों ने मिल करके अपने गांव के नॉलेजेबल पर्सन, उम्र दराज लोगों को नॉमिनेट कर दिया कि आप डिसीजन लोगे, क्या ये डेमोक्रेसी है? हाउ डू वी फाइंड how do we find out if the people they like their representatives or not? बाकी लोगों को वो पसंद आए ना आए ये कैसे पता लगेगा? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल? ये कैसा पता लगेगा कि जो आप लोगों ने नॉमिनेट करें वो आपके हिसाब से रूल करेंगे? वो उम्र दराज है, एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन हो सकता है उनकी सोच अलग है। गांव में युवा ज्यादा है, वो बोल रहे हैं कि हम तो चिल्लम फूकेंगे, आप बोल रहे हैं नहीं सुट्टा चलाएंगे, गांव में सिगरेट की दुकान खुलवाएंगे। क्लैश हो गया ना। ये मैं तो हिलेरियस वे में बता रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं। वो कह रहे जी हम तो जीन्स पैंट पहनेंगे, वो कह रहे नहीं नहीं, पुराना जो गमछा होता है वही डालो। नॉट पॉसिबल। हाउ टू मेक श्योर दैट those
who the people don't like do not remain their representatives. अब ये कैसे पता लगेगा जो कि जो आदमी हमें पसंद नहीं है वो रिप्रेजेंटेटिव ना बने? क्योंकि आपने शर्त लगा दी ना, उम्र या नॉलेज, बट उनमें से आपको कोई पसंद नहीं आएगा तो आप कैसे ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आया तो फिर क्या होगा बताओ? क्या इसको डेमोक्रेसी बोलेंगे? This requires a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do. इसलिए डेमोक्रेसी के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? रेगुलर इंटरवल पर, रेगुलर, क्योंकि सीनियर और नॉलेजेबल एक बार बोल दिया आप तो वो तो जब तक जिंदा है तब तक ही बैठेगा ना उस गद्दी के ऊपर, आपके लिए डिसीजन बनाता रहेगा, आपको माननी भी पड़ेगी। तो रेगुलर हो रहा है उस सिस्टम के अंदर इलेक्शन? नहीं हो रहा है। पहले जमाने में एक प्रधान बनता था ना गांव में, भाई वो एक बार बनता था, उसके बाद जब तक वो मरता नहीं था वही प्रधान रहता था, उसकी पीढ़ी ही प्रधान खाली के नाम पर प्रसिद्ध हो जाती थी फिर। सो रेगुलर इंटरवल चाहिए ना। क्यों चाहिए? क्यों इसलिए चाहिए क्योंकि समय समय पर लोगों की डिमांड अलग होती है, उसको जो फुलफिल करेगा वही बनेगा। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। व्हाट इज इलेक्शन? व्हाट इज इलेक्शन? टू चूज अ रिप्रेजेंटेटिव on the basis of regular interval and change them whenever you wish to. आप बदल भी सकते हो अपना रिप्रेजेंटेटिव। जैसे बिग बॉस, बिग बॉस में होता है ना, इस हफ्ते कप्तान ये बनेगा, अगले हफ्ते ये बनेगा, उसके हफ्ते ये बनेगा। है उनके में है, प्रैक्टिक थ्योरेटिकली है बट वो प्रैक्टिकली हो नहीं रहा है। Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy. अब आपको पता लगा कि वैसे क्या होती है, लेकिन ये किस टाइप की डेमोक्रेसी, हमारी कैसी डेमोक्रेसी है? इज इंडिया ओनली अ डेमोक्रेटिक कंट्री? नो, इंडिया इज अ representative democracy. What is a representative democracy? It's a type of democracy in which people elect their representative. नहीं तो पंचायत भी एक डेमोक्रेसी हुआ करती थी पुराने जमाने में, लेकिन वो लोग इलेक्शन करके हेड्स नहीं इलेक्ट करते थे, वो एज और एक्सपीरियंस पर इलेक्ट करते थे। हाँ वो हम वही, यस यस, हमने इसी पे आना है, यस, तभी ये वर्ड है हमारे लिए। सो इफ एन इलेक्शन, इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस। आप क्या क्या कर सकते हो इलेक्शन के? इलेक्शन के फायदे बताए जा रहे हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम। आप चूज कर सकते हो कौन हमारे लॉ बनाएगा, है ना? जैसे समझ लीजिए आप कौन, अपनी अपनी विधानसभाओं के विधायक बताइए जरा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बताओ। हाँ जी, बताओ, बताओ विधायक बताओ। तुम्हारे इधर का कौन है? पता नहीं, वोट दिया था, अब बने, वोट बनेगा। एनीवेज, लेट अस सपोज आपके उसमें है ना, इस बार जो भी है आप दोनों के कॉमन है और आप दोनों के भी कॉमन है, तो अब नेक्स्ट इलेक्शन 2027 में आप सेम लीडर को वोट करोगे? मतलब यस नो? नो, probably no. So you have the wish to choose who will be next? Probably yes ना, आपके पास है choice. You can also choose who will form the government and take major decisions. Second thing, मे बी शायद आपको लगेगा कि हमारा कैंडिडेट तो सही नहीं है, बट अगर आपको लगता है उसको मैंने हरा दिया तो मेजॉरिटी ऑफ जो पार्टी वाले लोग हैं वो सरकार नहीं बना पाएंगे, तो हो सकता है मजबूरी में आपको देना पड़े। Why people vote to lots of BJP MPs in Uttarakhand or other places in UP, Bihar and all?
दे डोंट लाइक देयर कैंडिडेट, एमपी कैंडिडेट, वो रोज बुरा भला बोलेंगे उनके बारे में, बट वो फिर भी वोट दे रहे हैं। भाई, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें सेंटर में मोदी जी चाहिए। क्योंकि दूसरा पर्सपेक्टिव वोट करने का ये भी है कि कौन मेजर डिसीजंस ले आपके लाइफ के। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। ये आपके पास इलेक्शन के लिए क्या मिलती है, ऑप्शंस मिलते हैं। We have seen why democracies need to have elections, but why do rulers in non-democratic countries need to hold elections? ये बात तो सही है, वो कह रही कि सर आपने बोला कि ठीक है डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन चाहिए, लेकिन कई सारे ऐसे देश हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड है ना, वहां तो राजा का राज है, तो वहां राजा का राज है लेकिन वहां फिर भी इलेक्शन चल रहा है। ऐसा क्यों कि कई देशों में जहां पर कोई राजा है, कोई डिक्टेटर है, उसके बावजूद भी वो इलेक्शन करवा रहा है, ये भी तो जानना जरूरी है। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? इलेक्शन कैसे डेमोक्रेटिक हो सकता है? सो बहुत तरीके हो सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक होल्ड इलेक्शंस, बट मोस्ट ऑफ द नॉन डेमोक्रेटिक ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन। तो अब थोड़ी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की भी बात करते हैं। How do we distinguish democratic elections from any other elections? We've discussed this in chapter 1 briefly, थोड़ा देखा है हमने वैसे। We've discussed many examples of countries where elections are held, but they can't really be called democratic elections. जैसे चाइना का हम लोगों ने केस स्टडी देखा था, मेक्सिको का हमने केस स्टडी देखा था ना, हमने सऊदी देखा था, हमने सीरिया के बारे में भी पढ़ा था कि भाई वहां हो तो रहा है इलेक्शन, लेकिन एक ही पार्टी कई सालों से जैसे तैसे करके मैनिपुलेशन करके गद्दी पर बैठी हुई है। So let's recall what we learned and start with a simple list of minimum conditions for a democratic election. तभी आपको पता लगेगा कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होता है। पहले everyone should be able to choose, सबको चूज करने की क्षमता होनी चाहिए। This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. So one vote, one value. अभी याद है कौन सा देश था जिसके अंदर माइनॉरिटी के लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं था? रशिया। Second, there should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters. देखो, दूसरा, आपको हर एक आदमी को वोट करने का अधिकार होना चाहिए, वन वैल्यू वन वोट वन वैल्यू। एंड सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। हम चूज किस में से करें? समझ लो एक ही पार्टी है, तो एक ही पार्टी होगी तो आपको तो उसी को वोट करना पड़ेगा ना। ये एक ऐसी बहुत स्ट्रांग पार्टी और एक बहुत कमजोर पार्टी, तब भी आपके पास ऑप्शन नहीं मिला। और एक पार्टी है और उसने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और हो सकता है आपको वो कैंडिडेट नहीं पसंद आ रहा होगा उस पार्टी में से। आपके पास चॉइस होना चाहिए ना कि इफ नॉट ही लाइक दिस। तो फ्रीडम टू चूज कैंडिडेट, सेकेंड थिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टी का ये होना चाहिए। हमारे पास चॉइस है क्या? इधर कुआं उधर खाई, हम बोलते ना, चोर चोर मोसेरे भाई। और कई बार आप इस आदमी के खिलाफ दूसरे आदमी को इलेक्ट करते हो और वो वही जाकर के उन्हीं की सरकार में मिल जाता आगे चल करके। तो बहुत, मतलब अभी जो हमारा इलेक्टरल सिस्टम है ना इंडिया का, उसमें ड्रास्टिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। और वो रिफॉर्म्स होंगे ही नहीं कभी, क्योंकि जो करने वाले हैं, जो रिफॉर्म करेंगे ना, उन्हीं की सबसे पहले खत्म होगी डायनास्टी इलेक्शंस। तो कोई अपनी पैर पे कुल्हाड़ी तो मारेगा नहीं ना। जैसे यूएस में होता है, आपको पता है यूएस में क्या होता है? पार्टी के अंदर भी कौन चुनाव लड़ेगा उसके लिए पहले एक डिबेट चल रहा होता है। देखे आपने यूएस कैंडिडेट के इलेक्शन देखे? जैसे रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिव है, मैं रिपब्लिक पार्टी से, मैं और आप चुनाव लड़ रहे हैं, हम दोनों डिबेट में जाएंगे, हम में से जो जीतेगा उनमें से फिर एक कैंडिडेट बनेगा। यहां ऐसे नहीं होता है। यहां कैसे होता है? जिसका नोट का गड्डी आ गया, वो पता चला टिकट आपको मिला है, और फाइनल इलेक्शन तक, नॉमिनेशन तक आते आते बदल जाते कैंडिडेट्स। क्यों बदल जाते होंगे? कुछ तो दिक्कत होती होगी ना। तो चॉइस होना चाहिए। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर intervals. Elections must be held regularly after every few years. In some countries it's 4 years, in some countries it's 5 years, in some countries it's 6 years. Like in US it's for 4 years. US में 4 साल का खेल है सारा. Most of the countries follow the concept of 5 years. Fourth, the candidate preferred by the people should get elected.
जो लोगों ने जिसको प्रिफर करा है, कैसे पता लगेगा प्रिफर करा है? जिसको वोट ज्यादा पड़ेंगे, जिसको वोट ज्यादा पड़ेंगे वो जीता हुआ होना चाहिए। अब सोचो कई लोगों को वोट ज्यादा पड़ते होंगे लेकिन फिर भी नहीं जीतते होंगे। क्यों नहीं जीतते होंगे? क्यों नहीं जीतते होंगे? अरे भाई कई लोगों को वोट पड़ता है लेकिन फिर भी नहीं जीतते। वो पहले बैलेट वोट सिस्टम था, तो वो जो ज्यादा वोट होते थे उन वोटों को क्या कर देते थे? डिस्ट्रॉय कर देते थे, है ना? या जबरदस्ती दूसरे के नाम के ठप्पे लगा दिए थे तो रेशियो में वो आगे बढ़ जाता था। और आजकल ईवीएम है, तो आजकल ईवीएम में क्या चल जाता है? टेम्परिंग वाली सिस्टम होती है कि बोलते कि सॉफ्टवेयर के आपने बटन दबाया किसी एक कैंडिडेट को और वोट काउंटिंग में दूसरे के ही नाम पर जा रहा है। तो कह रहे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिफ्थ, elections should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish to. कई बार आपने देखा होगा कि वोटर्स को उठा उठा करके ले जाते हैं और कई बार वोटर्स को वोट भी नहीं करने देते हैं। जैसे हमें पता है कि आप सब लोग मेरे को नहीं दूसरे को वोट करोगे, मेरे गुर्गे आपको हाउस अरेस्ट कर देंगे, रोक देंगे, वोट ही नहीं करने देंगे, फिर मेरे बंदे करेंगे। तो रेशियो में जीतना है ना मैंने, तो बस दिस ऑल्सो हैपेंस। So these might look very simple and easy conditions, but there are many countries where these are not fulfilled. In this chapter, we'll apply these conditions to the elections held in our own country to see if we can call these elections democratic or not. It's good to have political competition. अच्छी बात है, पॉलिटिक्स में क्या होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि गोलियां मार दो एक दूसरे को, जो कि होता है। पॉपुलेशन ज्यादा है ना हम लोगों की, देखो सब चीज की वजह पॉपुलेशन है। इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट, इतना टाइम हो गया तो इलेक्शन में पता ही नहीं चलेगा, थोड़ा सा और लेते हैं। So elections are thus all about political competition. This competition takes various forms. Most obvious form of the competition among parties at the constituency level. Constituency क्या होता है? What is a constituency? बताइए। एरिया ऑफ रूल भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ योर रिप्रेजेंटेटिव। इट्स एन एरिया ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? जो आपका प्रतिनिधि है वो कितने एरिया के लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा ये डिफाइंड होना चाहिए ना, नहीं तो लोगों की आपस में लड़ाई हो जाएगी ना। और एक रिप्रेजेंटेटिव को भी नहीं पता लगेगा कि मुझे किस लोगों के लिए काम करना है। भाई अगर मैं धर्मपुर विधानसभा का विधायक हूं तो मेरा एरिया धर्मपुर है, बस प्रायोरिटी मुझे उनके लिए काम करना है ना। मैं थोड़ी जाकर के वो रायपुर वाले लोगों के लिए काम करूंगा। ह्यूमैनिटी ग्राउंड इज डिफरेंट थिंग, पर टेक्निकली मुझे यहाँ के लोगों के लिए काम करना है। अगर मैं गढ़वाल सीट का सांसद हूं तो मैं अल्मोड़ा की सीट वालों का मेरे को क्या लेना देना, मेरे को तो यहाँ की सीट है। तो एरिया, इट्स एन एरिया ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव। तो सबसे पहले एट कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। देयर इज नो कंपटीशन, इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस। कंपटीशन होना चाहिए, बट इट इज गुड टू हैव मेनी पॉलिटिकल कंपटीशन। ये भी बहुत ज्यादा है, वो है कि बहुत सारे कंपटीशन होंगे तो फिर वो क्या कहते हैं कि बिल्ली की लड़ाई में, बताओ बिल्ली की लड़ाई में क्या हो जाता है? बिल्ली, हाँ, या बंदर ले लो, बिल्ली ले लो, बिल्ली की लड़ाई में चूहा बाजी मार देता है। भाई बिल्लियां आपस में लड़ मरती है और चूहा जो है ब्रेड लेकर के भग लेता है। बंदर की लड़ाई में कौन बाजी मारता है? बिल्ली मारती है। बिल्ली है। कुत्तों की लड़ाई में शेरों की लड़ाई में कौन बाजी मारता है? गीदड़ मारता है। शेरों की लड़ाई में गीदड़ बाजी मारता है। सो क्लियरली एन इलेक्ट्रल कंपटीशन हैज मेनी डिमेरिट्स। इलेक्ट्रल कंपटीशन के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फैक्शनलिज्म? गुटबाजी। कभी कभी देखा कि अरे इस कांग्रेस का नेता जीत गया, बीजेपी का नेता हार गया, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी के अंदर अंदरूनी घात। तो कई बार बहुत सारे नेता होते हैं पार्टी के अंदर या वैसे में, तो आपस में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है।
You've never heard of people complaining of party politics in your locality? कभी सुना है आप लोगों ने party politics? Different political parties and leaders often level allegations against one another. क्या है बताओ पार्टी पॉलिटिक्स? अभी इधर आजकल देखो हड़क सिंह रावत जो सबसे मजेदार कैरेक्टर है हमारे इलेक्शन के टके, हड़क सिंह रावत कभी किसी को बोलते हैं अरे हमारे ये इसने ऐसा कर दिया, वो दूसरा वाला बोल रहा है हड़क सिंह रावत तो खुद ऐसा है वैसा है, वो दूसरा बोल रहा है अरे इसने ऐसा कर दिया। ये पार्टी पॉलिटिक्स है, एक दूसरे की पार्टी के ऊपर एलिगेशंस लगाना। हाँ हाँ, रोक दिया है और इस चक्कर में किसका भट्टाधार हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक एक सड़क है माजरी में, तो जैसे ये रोड जा रही है ना, रोड के इस तरफ वाला घर एक पार्षद का है, घर ये इधर वाले, और रोड के इस तरफ वाले घर दूसरे पार्षद के हैं। अब रोड में हुए गड्ढे, इसने बोला वो बनाएगा, उसने बोला ये बनाएगा, 2 साल तक फुटबॉल चलता रहा, रोड ही नहीं बनी वहां पर, गड्ढे गड्ढे गड्ढे। क्यों? सड़क जा रही, इधर वाले घर एक पार्षद के अंडर में, इधर वाले घर दूसरे पार्षद के अंडर। सोचो ऐसा हो जाता है। नाउ रोड के अगल बगल के लोगों के आपस में रिलेशनशिप होंगे ना। रोड के इधर वाला कांग्रेस का पार्षद, इधर वाला बीजेपी का पार्षद, उधर पार्षद बीजेपी का जीता, उसने मिठाइयां लड्डू खिलाए घर में जाकर के, ये जीता इसने कुछ नहीं खिलाया। वो मोहल्ले वाले कह रहे हमें तो लड्डू मिले, तुमको क्या मिले? उसने बोला गड्ढा दोनों को मिलेगा, लड्डू तुम्हें मिले लेकिन गड्ढा दोनों को मिलेगा। Parties can candidates often use dirty tricks to win elections. अब तो हद ही, मतलब समय समय के साथ साथ ट्रिक्स की कोई सीमा नहीं है। पॉलिटिक्स में आदमी किस मोरालिटी तक, इमोरालिटी तक गिर सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, षड्यंत्र की कोई सीमा नहीं है। पहले भी होते थे, अब भी होते, लेकिन अब तो बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, मतलब बिकॉज पीपल आर एक्सेप्टिंग इट ना। भाई अगर हम एक्सेप्ट ना करें तो हम क्यों वो करेंगे? सो सम पीपल से that this pressure to win election fights does not allow sensible long term policies to formulate it. बस जीतने के चक्कर में पॉलिसी बन नहीं पा रही है। some good people who, कुछ अच्छे लोग जो may wish to serve the country do not enter this। जैसे मैं हूं, अच्छा करना चाह रहा हूं, घुस ही नहीं पा रहा हूं, 4 बार 3 बार हो गया कि बस ज्वाइनिंग से पहले ही फिर अरे यार छोड़ो। और कोई भी पार्टी, 2-3 पार्टीज लगा लो यहां पर, मैं 3 बार, एक बार तो ऑलमोस्ट डेट फिक्स हो रखी थी, जाने वाला था, मैंने ज्वाइन कुछ नहीं करना है। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। अनहेल्दी कंपटीशन में नहीं, देखो मैं इसलिए रुक जाता हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि थोड़ा बहुत जो अभी घर बड़ी मुश्किल से बनाया ना, वो भी कहीं लुट ना जाए। अगर मैं जाऊंगा कि मैंने पैसे कमाने, तब तो ठीक है, पैसा बनाना है पॉलिटिक्स में, तब तो फिर आदमी जाए। फिर आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। हमारे संविधान के निर्माताओं को ये सब चीजें पता थी, येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कंपटीशन इन आवर इलेक्शंस एज द वे टू सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर्स। देखो वो कह रहा है कि पार्टी, ये इलेक्शन जो सिस्टम है ना, जिसमें आपको बहुत सारे चॉइसेस मिले पार्टी सेलेक्ट करने के, विद इन द पार्टी बहुत सारे लीडर्स भी आपस में चॉइस मिले, ये चॉइस की डिमेरिट्स बहुत ज्यादा है डेमोक्रेसी में। लेकिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ये सब पता था, कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स को, उसके बावजूद भी उन्होंने क्यों फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, ये जो फ्री कंपटीशन वाला जो इलेक्शन चूज करा है। अमेरिका में क्यों है ऐसा, 2 पार्टी वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर, वहां सिर्फ डेमोक्रेट है, रिपब्लिक है। इंडिया के अंदर क्यों जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा है तो 36 पार्टियां लड़ रही चुनाव के अंदर। इतनी सारी पार्टियां हमारी, मतलब जब आप आगे पढ़ोगे ना, स्टेट, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टी, 500 से ज्यादा रीजनल पार्टीज है इंडिया के अंदर, हर आदमी की एक पार्टी है। यहाँ उत्तराखंड में अभी कितनी रीजनल पार्टीज होंगी अभी आपको पता है? इलेक्शन के लिए कम से कम 17-18 रीजनल पार्टीज है। सो दे डिड सो बिकॉज द सिस्टम वर्क्स बेटर इन लॉन्ग रन। उन्होंने बोला नहीं, लॉन्ग रन में यही ठीक है। सो
In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by the desire to serve them. Motivation तो serve का ही होना चाहिए. Political competition isn't necessary as such in any ideal world, but this is not what happens in real life. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by desire to advance their political careers. देखिए, राजनीतिक नेता वो बोल रहा है इसलिए नहीं होते हैं कि उनके अंदर जनता की अच्छी करने की डिजायर्स है. वो कह रहे कि राजनेता के नेता भी वैसे ही होते हैं जैसे और करियर में लोग होते हैं, अपने अपने करियर में उत्कृष्ट की तरफ जा रहे हैं. एक डॉक्टर क्या बोलेगा, मेरे को टॉप मोस्ट डॉक्टर बनना है ना. एक आईएएस बोलेगा मुझे एक सेक्रेटरी बनना है. ठीक है. एक फौजी बोलेगा कि मुझे वो जनरल बन करके रिटायर होना है. हर किसी का अपना एक एम होता है ना. तो भाई पॉलिटिकल लीडर का भी यही है कि भाई मुझे अपना पॉलिटिकल करियर बनाए रखना है. हम खुश होते हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है. अरे हाँ, आर्म्ड फोर्सेस का अधिकारी का बेटा फौज में ही अधिकारी बनता है. हम कहते हैं सेकंड जनरेशन आर्म्ड मैन, थर्ड जनरेशन. अब वो पॉलिटिकल का बेटा पॉलिटिक्स कर रहा है, बिजनेस का बेटा बिजनेस कर रहा है, तो हम कह रहे हैं वो क्या कहते थे हम, वो परिवारवाद, विसेड परिवारवाद. अरे भाई लोग ही तो इलेक्ट कर रहे हैं, वो खुद थोड़ी लॉ बना करके रख दिया कि राहुल गांधी ने बोल दिया कि भाई मैं ही बनूंगा. तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा ना. तो परिवारवाद होता तो बन नहीं जाता. दे वांट टू रिमेन इन पावर टू गेट पावर एंड पोजीशन फॉर देमसेल्व्स. अगर आपको पावर चाहिए तो पावर में रहना पड़ेगा. पावर में रहते हुए आपने कुछ गंद मचाया है तो उससे बचने के लिए भी पावर में रहना पड़ेगा. दैट इज द विशियस सर्कल ऑफ पॉलिटिक्स. वो पिक्चर नहीं देखी आपने नायक, अनिल कपूर वाली, ऐसी वो केजरीवाल वाली. दे वांट टू रिमेन इन पावर, दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल. हाँ विश तो है, बट इट इज रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी. समाज सेवक बन लो ना. अगर आपको सिर्फ लोगों की ही सेवा करनी है तो आप पॉलिटिशियन मत बनिए. मॉडर्न डे में आप सोशल वर्कर बन लीजिए. नेकी कर और दरिया में डाल. आपको पॉलिटिकल वर्कर बनना है तो जनता की भलाई तो करनी है, लेकिन भैया पूरा का पूरा नेक्सस समझ करके. Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. कई बार ऐसा हो भी जाता है कि नेता को क्या करना है और लोगों को क्या चाहिए वो मैच नहीं करता है. तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पॉलिटिक्स ना करो. कल करेंगे बाकी.